हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और आज हम करने वाले अपने दूसरे चैप्टर का स्टार्ट, जो कि है सिंबल्स एंड नोटेशंस, यानी कि चिन्ह और संकेत। हमने अपनी लास्ट क्लास में करा था एनालॉजी, यानी कि हमने एनालॉजी के टाइप्स, एनालॉजी क्या होता है और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है सिंबल्स एंड नोटेशंस। तो आप सिंबल्स से क्या समझते हैं? सिंबल्स यानी चिन्ह से क्या समझते हैं? यहाँ हम किन चिन्हों यानी किन सिंबल्स की बातें कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक सिंबल्स, यानी मैथ से रिलेटेड, यानी प्लस, यानी माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। उसके अलावा हम कंपैरिजन सिंबल्स की भी बात कर सकते हैं, यानी कि तुलनात्मक चिन्ह। तुलनात्मक, तुलना मतलब जब हम दो नंबर्स का या फिर किसी भी दो वस्तुओं का कंपैरिजन करें तो हम किससे कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर इक्वल टू। तो ये है हमारे कंपैरिजन सिंबल्स यानी तुलनात्मक चिन्ह। फिर आते हैं हमारे एल्जेब्रिक सिंबल्स यानी बीजगणितीय चिन्ह। एल्जेब्रिक सिंबल्स में क्या आ जाएंगे? एक्स, वाई, जेड, जिससे भी हम एल्जेब्रा फॉर्म करते थे। फिर आ गए लॉजिकल सिंबल्स यानी ये, फिर ज्योमेट्रिक सिंबल्स यानी ये, और सेट थ्योरी सिंबल्स यानी ये। लेकिन हमारे इस चैप्टर में जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर इन दोनों से रिलेटेड होंगे। कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि अरिथमेटिक सिंबल्स, और उसके अलावा होंगे हमारे कंपैरिजन सिंबल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जब हम ये वाले सम सॉल्व करेंगे तो हमें इस रूल को बहुत अच्छी तरह याद करना होगा या फिर याद रखना होगा, जो कि है हमारा बॉडमास रूल। ये हम एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडमास रूल क्या होता है। वो होता है BODMAS, और ये सब कुछ स्टैंड करते हैं हर एक चीज के लिए। जैसे कि B से मतलब ब्रैकेट्स, O से मतलब ऑर्डर, D से मतलब डिवाइड, M से मतलब मल्टीप्लिकेशन, A से प्लस यानी एडिशन, और S से सब्ट्रैक्शन। जब हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो हमें पता है 3 तरीके के ब्रैकेट यूज में आते हैं। तो जब हम किसी भी सम को सॉल्व करते हैं या फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर इस ब्रैकेट को, और फिर इस ब्रैकेट को। उसी तरीके से ये ऑर्डर यानी कि रूट ओवर या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब, ये ऑर्डर में आते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, अगर उसमें ब्रैकेट है तो पहले कौन सा खुलता है? ब्रैकेट के अंदर वालों पे ध्यान देंगे, फिर ऑर्डर वालों पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इसके एकदम बिल्कुल सिंपल वाले सम्स करके देखते हैं कि आखिर अगर कुछ लोगों की याददाश्त वापस चली गई हो तो वापस आ जाएगी कि बॉड मास का हम इस्तेमाल कैसे करते थे। किसका? बॉड मास का। बी से क्या था? ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन 10+5 × 2, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, यानी इसमें पहले कौन सा आ रहा है? एडिशन आया पहले या मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2 क्या होता है? 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ऐड, यानी 10+10 जो कि हो जाएगा 20। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे बड़ा इसमें क्या आता है? बी यानी ब्रैकेट। क्या यहाँ ब्रैकेट है? बिल्कुल ब्रैकेट है। तो हम ब्रैकेट के अंदर वालों पे पहले ध्यान देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। 4 + 1 हो जाएगा यानी 5,
फिर आ जाएगी डिवाइड की बारी, तो 20 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही नंबर 3 को सॉल्व करो, मैं आंसर पूछूंगी। 5 सेकंड है, फिर से आपको पता ही है मैं 5 सेकंड ही दूंगी इतने बच्चों वाले सम के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 22। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले किसे ध्यान देंगे हम, ब्रैकेट पे ध्यान देंगे, तो यानी ब्रैकेट के अंदर वाले माल पानी का हम इस बता देंगे कि अंदर चल क्या रहा है। एडिशन करना था तो ये क्या हो जाएगा 18, फिर कौन बड़ा है, डिवाइड बड़ा है, मल्टीप्लाई बड़ा है या माइनस बड़ा है, डिवाइड बड़ा है, तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो 6 को 2 से, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 5 सॉल्व कर लेना खुद ही, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, लिख लो, सॉल्व कर लो इसे, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें ये बड़े भैया भी आए, बड़ा वाला ब्रैकेट भी आया है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं असली वाले सम्स, यानी कि जो हम देख के आए हैं सिंबल और नोटेशन से। तो यहाँ पे पहला टाइप आ जाता है, पहले टाइप के क्वेश्चंस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे संकेतों या अंकों का प्रतिस्थापन, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंबल्स और नंबर्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक चीज को दूसरे से बदल दें। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है जब हम अदला बदली कर दें। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अदला बदली करेंगे, अदला बदली किसकी, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उसकी आपस में अदला बदली कर देंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है, यदि डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मतलब ये हमें बोल रहा है कि डिवाइड का मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई बोल दिया है। क्या ये विजिबल है, नहीं दिख नहीं रहा है, वेट, ठीक है। अब दिख रहा नहीं, अब ठीक है, अब दिखा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम अदला बदली करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में बोला है यदि डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड को उन्होंने मल्टीप्लाई बोल दिया है, तो हमें डिवाइड की अदला बदली किससे करनी है, मल्टीप्लाई से करनी है। और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी प्लस के जगह हम क्या करने वाले हैं माइनस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ डिवाइड। तो समीकरण 16 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 का मान ज्ञात करें। यानी हमें ये बोल दिया गया है कि तुम भूल जाओ कि डिवाइड डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, वैसे ही प्लस को माइनस और माइनस को डिवाइड बोल दिया गया है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई के बदले क्या लिखोगे प्लस, तो लिखो 16, 16 मल्टीप्लाई है लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब क्या था प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, फिर 3 प्लस, प्लस का मतलब माइनस, तो 3 माइनस, फिर 2 डिवाइड, यानी डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, तो 2, अच्छा माइनस तो मैं भूल ही गई, माइनस के बदले डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 2, फिर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इसके मदद से, यानी बॉड मास के मदद से। तो अब आपको लगाना है यहाँ पे बॉड मास और इसे सॉल्व करो और बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आ रहा है? पहले क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। सॉल्व करो और बताओ। 5 डिवाइड बाई 2, 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 10, फिर 10 प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करोगे, है ना? तो 16 प्लस 3 कितना होता है? 19, 19 माइनस 10, 9, 9 ऑप्शन में है। तो ये तो बहुत इजी है। इस वाले चैप्टर में बहुत स्कोरिंग है, ये चैप्टर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। हर तरीके के सॉल्व करेंगे हम और हमारी पकड़ बैठ जाएगी इस पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम उसी के तरीके से करना है। आपके पास है 10 सेकेंड्स इसे सॉल्व करने के, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फिर से प्लस को क्या बोल दिया गया है? डिवाइड। डिवाइड को बोला है माइनस, माइनस को बोला है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को बोला है प्लस। तो इस एक्सप्रेशन में हमें इसको बदल देना है, यानी प्लस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा, फिर डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस, माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस। अब इसे फिर से बोर्ड मास से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? कर लिया सॉल्व? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस बच्चे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। आंसर है सी, यानी 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिमिलर है, ये भी वैसे सॉल्व होगा। फिर से आपके पास 10 सेकेंड्स है, सॉल्व करो इसे। इसका मैं सीधा ऑप्शन बताऊंगी, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ, मतलब वो सब नहीं लिखूंगी। अब बताओ, नंबर 3 को सॉल्व करो 20 सेकेंड में। चलो 10 और ले लो। इसमें एक और ऑप्शन आएगा जो मैं लिखना भूल गई हूँ, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करके देखो। अब तुम लोग चाहो तो वो एरो देके बना सकते हो या फिर क्वेश्चन देख के ही बदल सकते हो। जैसे 15 माइनस की जगह क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह लिखा है प्लस, प्लस की जगह क्या लिखा है? डिवाइड। और मल्टीप्लाई की जगह लिखा है माइनस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 900 डिवाइड बाई 90 कितना होता है? 900 डिवाइड बाई 90 करो और फिर से सॉल्व करो और बताओ इसमें से क्या आता है। आंसर है नन ऑफ दीज। सही। क्यों? क्योंकि क्या आएगा इसमें? अगर तुम कर रहे हो इसे, यहाँ आया 10, फिर 15 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 30 आ रहा है। 30 प्लस माइनस 100, फिर प्लस कर रहे हो 40 माइनस 100, कितना आ रहा है? -60 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है, करो इसे। 20 सेकेंड्स सॉल्व करने के लिए। बस इसमें भी क्या करना है? लिखा ही है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी प्लस के बदले हमें डिवाइड डालना है। माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस के बदले प्लस आएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड, इसका ये फ्रैक्शन का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? बताओ। इनमें से क्या होगा आंसर? करते हैं चलो साथ में। मल्टीप्लाई की जगह क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई की जगह है, मल्टीप्लाई का अर्थ है -12,
फिर माइनस का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, और इसका अर्थ है जीरो। अब क्योंकि देखो ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है, तो फिर इसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? किसी भी चीज को जब हम मल्टीप्लाई बाय जीरो करते हैं तो वो खुद जीरो हो जाता है, तो इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इससे ये भी सेम है, दिया हुआ है यहाँ पे, करो, मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगी। क्या है आंसर? आंसर है सी, 478। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये एरो क्यों दिया हुआ है, इससे हम कौन सा मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ दिस स्टैंड्स फॉर एडिशन, यानी अगर इसका अर्थ प्लस है और ये वाला एरो स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी क्या लिखा है, इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन, एडिशन यानी प्लस, और पीछे वाले एरो को बोला गया है सब्ट्रैक्शन, ऊपर वाले एरो को बोला गया है डिवीजन यानी डिवाइड, और नीचे वाले एरो को बोला है मल्टीप्लाई। वैसे ही ऊपर वाले एरो को क्या बोल रहे थे, डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई, और जो स्लैंटिंग वाला है इसको इक्वल टू बोला गया है। तब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो हमें इसको हर एक ऑप्शन में लगा के देखना होगा। पहले ऑप्शन में देखते हैं, 7 और बैकवर्ड एरो जा रहा है, यानी बैकवर्ड कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 43 के बाद ऊपर जा रहा है यानी डिवाइड, 43 डिवाइड 6 के बाद नीचे जा रहा है यानी मल्टीप्लाई, 1 के बाद स्लैंटिंग जा रहा है यानी इक्वल टू 4। फिर ऑप्शन बी, पहले इनको लिख लेते हैं एक्सप्रेशंस में, फिर सॉल्व करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है, यानी किसका LHS यानी किसका उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ वाले के साथ सेम आता है। फिर बी, 3 डाउनवर्ड्स यानी मल्टीप्लाई, 6 अपवर्ड्स यानी डिवाइड, 2 राइट हैंड साइड जा रहा है यानी प्लस, फिर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है यानी माइनस, और फिर इक्वल्स टू 5। वैसे ही सी और डी का लिखो खुद से, और फिर मुझे बताओ कि कौन सा LHS RHS के इक्वल है, फिर मैं आंसर बताऊंगी। सी का क्या है, 5 प्लस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, सिंपल सा बॉडमासी रूल लगाना है। 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7, क्या मैंने यहाँ कुछ मिस किया है, 1 2 3, नहीं कुछ मिस नहीं किया है। 5 प्लस 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12, फिर माइनस 12 माइनस 1.4 कितना होता है, 4 होता है, नहीं होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आ रहा है डी, डी आ रहा है आंसर। कैसे, चलो देख लेते, क्या पता गलत हो। 2, 2 के नीचे 2 डाउनवर्ड्स यानी मल्टीप्लाई, 5
लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है यानी -6, राइट हैंड साइड जा रहा है यानी +2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर प्लस करेंगे यानी 6 + 2 हो जाएगा 8। 10 - 8 इज 2। 6 कैसे आ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? देखो 2 डाउनवर्ड एरो मल्टीप्लाई 5 10 इधर जा रहा है यानी -6, राइट हैंड साइड जा रहा है यानी +8। सही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। 10 - 8 2 नहीं। बताओ आंसर क्या होगा? हो सकता है ऑप्शन में गलत हो या फिर हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ। इसको करो वैसे ही जैसे मैंने बोला और जो आंसर आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि तुम लोग ठीक सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन में फिर भी वो नहीं है तो मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, इसको तुम लोग करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th। ठीक है, ये हम अभी देख के आए हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। इससे याद आया, मल्टीप्लाई 0 हो गया था और पूरा 0 था, यानी मैं इसका बात कर रही हूँ, इसका। ठीक है, वो रिपीट हो गया गलती से। अब ये क्वेश्चन, P डिनोट्स प्लस, यानी P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन और S का अर्थ है डिवाइड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। R के जगह आप मल्टीप्लाई करो, S के जगह आप डिवाइड करो, वैसे ही जैसे पिछले ऑप्शंस में हमने सॉल्व किया था इसमें भी हम सॉल्व करें। इस बार खेल नहीं होना चाहिए कि वो वाला ऑप्शन गलत है ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें ठीक से होगा। करके देखो। ऑप्शन ए क्या लिखा है? ऑप्शन ए में 36R। R क्या है? पहले हम ये लिख लेते हैं, उससे ज्यादा आसानी होती है बार बार, वरना क्वेश्चन में आओ। P है हमारा प्लस, Q है माइनस, R है मल्टीप्लाई और S है डिवाइड। तो R क्या है? मल्टीप्लाई है। S क्या है? डिवाइड है। Q क्या है? माइनस है। और P क्या है? प्लस है। क्या ये ऑप्शंस क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? A में लिखा है 36 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। वैसे ही B में लिखा है 16 मल्टीप्लाई 12 प्लस 49 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 इक्वल्स टू 200। ऐसे ही सी और डी का लिखो और सॉल्व करो, और किसका LHS राइट हैंड साइड पे आ रहा है, RHS आ रहा है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी सॉल्व करो और बताओ। हाँ, एक एक ऑप्शन सॉल्व करके देखो। जब हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं उसी से आइडिया लगने लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लिखो, क्या लग रहा है? ऑप्शन फिर से डी बोल रहे हो? करके देखते हैं। 8 R क्या था? मल्टीप्लाई 8 P प्लस 8 S डिवाइड 8 Q माइनस 8 इक्वल्स टू 57। तो पहले डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 8 1, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 प्लस 1 माइनस 8 यानी
65 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 65 माइनस 8 इज 57। तो ये ऑप्शन सही है। आंसर क्या है? डी। अब आगे बढ़ते हैं। यही सेम क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है कि इसका अर्थ ये होता है, यानी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कुछ समीकरण यानी सम इक्वेशंस को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, यानी कि सम इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम। मतलब कुछ इक्वेशंस को हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक पैटर्न होता है। तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हमें हल करने का जरूरत नहीं है, यानी कि 8 इंटू 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे सच में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक पैटर्न छुपा है। 8 इंटू 2 इन्होंने 61 लिखा है। अब क्या लगता है 8 2 में, 8 2 को देखो, भूल जाओ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है बिना हल किए हुए। जिस तरीके से उन्होंने दिया उस तरह से हमें हल करना नहीं है। तो 8 और 2 को आपस में क्या करोगे कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए। 8 प्लस 2 क्या होता है? 16। 8 प्लस 2 क्या होता है? 16। और 16 को हम उल्टा रिवर्स लिख देते हैं तो 61 आ जाता है। ये एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या हम अगर इसके साथ भी वही करें तो हमें 04 मिलेगा? यानी 8 इंटू 5, चलो पहले हमने ऊपर प्लस किया है तो प्लस करके देख लेते हैं। 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। नहीं, वहां तो 04 है। लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 5 यानी 40 कर देते हैं, तब इसका रिवर्स हमारे पास 04 आ रहा है। तो 8 इंटू 10 का मान क्या होगा? ये 08 हो सकता है या फिर 81 भी हो सकता है। कैसे? 8 इंटू 10 यानी 80, उसका रिवर्स 08। लेकिन अगर हम 8 प्लस 10 कर दे तो वो 18 हो जाएगा और उसका रिवर्स हो जाएगा 81। तो इन दोनों में से ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है 08। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ में आया हमने क्या किया है? बस पैटर्न निकालना था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। यदि आयत यानी रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12, तो ट्राइंगल यानी त्रिभुज उसको हमने 15 दिया है, वर्ग यानी स्क्वायर को हमने 6 दिया है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम को हमने 4 दिया है, वृत्त को 3 दिया है, यानी सर्कल को 3 दिया है। तो दिए गए समीकरण को ऊपर दिए गए मान के आधार पर ज्ञात करें। क्या लिखा है? रेक्टेंगल यानी आयत प्लस वर्ग यानी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्राइंगल दिया हुआ है। अब हमें इसके जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिए गए थे, यानी कि रेक्टेंगल को कितना बोला गया है? रेक्टेंगल को बोला गया है 12, तो रेक्टेंगल की जगह 12 आ जाएगा। स्क्वायर को क्या बोला गया है? बोला गया है 6, तो इसकी जगह 6 आ जाएगा। ट्राइंगल को क्या बोला गया है? 15, तो 15 आ जाएगा। अब इसे नॉर्मल सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? 18/15। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो मतलब इसे और डिवाइड करना होगा। किसके टेबल में आते हैं ये दोनों? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है। 6/5 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे। अब ये तो बहुत सिंपल है, करो खुद से करो। अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। 20 सेकंड है तुम लोगों के पास।
दिए गए व्यंजक को सही करने के लिए इनके बीच डाले गए चिन्हों को ज्ञात करें। इसे ट्रायंगल मत समझना, इसे स्पेस समझो, यानी कि 24 डैश और 44 4 डैश 5 डैश 4, इन खाली जगह को तुम्हें भरना है। किससे भर सकते हो? इन चिन्हों से भरोगे तुम लोग। अब एक एक ऑप्शन डाल के देखो इसमें और क्या आ रहा है, फिर मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी कैसे देखते हैं, चलो डाल के देखते हैं। इक्वल टू, मल्टीप्लाई, प्लस। तो पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 4 यानी 24। सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है और सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है 1, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते चलो। यदि 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 और 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 और 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 15 है, तो 7 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस 4 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 दिया है, कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि मैथ्स ही करना हो, हम कुछ भी पैटर्न लगा सकते हैं। क्या लगा रहा है यहाँ पे, कौन सा पैटर्न लग रहा है? कैसे आ सकता है? 1 में हम क्या जोड़ेंगे 4 के साथ कुछ करके कि वो 9 आ जाए? 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा? 8। और 8 प्लस 1 क्या होता है? 9 आ जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये नंबर था उससे बस मल्टीप्लाई 2 कर दे रहे, तो हमें 9 मिल जा रहा है। वैसे ही हम इसके साथ करके देखते हैं। 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 दिया है, यानी हमने यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया था, तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करके देखेंगे। 2 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16, तो 16 प्लस 2 18 आ रहा है, यानी हमारा लॉजिक सही लगा है। तो हम इसके साथ भी वही करेंगे। क्या करेंगे? 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 टू जा 16, 16 प्लस 7 कितना होता है? जो होता है वही आंसर आएगा। क्या वो ऑप्शन में है? बिल्कुल 23। ठीक है, समझ में आया क्या किया है? बस पैटर्न निकाला है। 4 को 4 के साथ हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है 4 के साथ, हम वो 1 के साथ भी कर सकते थे, लेकिन 1 बहुत छोटा नंबर है, बहुत दूर तक बहुत ज्यादा नंबर उसमें हमें ऐड या मल्टीप्लाई करने होते हैं या फिर डिवाइड करने होते हैं। अगर यहाँ पे इससे छोटा नंबर होता तब हम यहाँ डिवाइड करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये इसमें भी आपको सॉल्व करने का कुछ जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, पैटर्न देखो और सॉल्व करो। दिए गए क्रम में लुप्त चिन्ह ज्ञात करें, यानी जो मिसिंग मिसिंग सिंबल है, लुप्त चिन्ह है, उसे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। पैटर्न देखो कैसे जा रहा है, पहले रेक्टेंगल आया, फिर स्क्वायर, फिर डब्लू सा कुछ है, फिर ट्राइंगल है, फिर वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो हालांकि यहाँ पे भी रिपीट होगी। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर क्या आएगा? रेक्टेंगल, सर्कल, फिर क्या आएगा? फिर आएगा डब्लू, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल, हाँ इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमने देखे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हम किसी भी
सिंबल को, यानी प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, इसको हम बता रहे थे कि हम किससे अदला बदली करने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम उसी तरीके से इसे सॉल्व कर रहे थे। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में जहां हम दूसरे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक